हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस कर दिया है आपको इजी होगा पढ़ने में, इसलिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। तो अब हमें बताना है कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग यही है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो कि हमने पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मिला के पूरे चैप्टर को कवर कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके इजीली देख सकते हो, अवेलेबल है। तो आप देखते हैं आंसर। प्लैनेट क्या होता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स, दिस बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होते हैं। प्लैनेट वैसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिसके खुद के हीट एंड लाइट दोनों ही नहीं होते। दे आर lit बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स, वो जो स्टार होते हैं उसके हीट और लाइट से अपने आप को जला हुआ दिखाते हैं या फिर लिट हुआ दिखाते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसे बॉडीज को क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है अर्थ, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। अब देखते हैं स्टार। सम celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases and they have their own heat and light. कोई कोई सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं। ओके, उनका साइज बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ओके, और वो क्या चीज़ से बने हुए होते हैं, गैसेस से बने हुए होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनकी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है। ओके, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स बोला जाता है, जैसे कि सन, नॉर्थ स्टार या पोलर स्टार एटसेट्रा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम होता क्या है। ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर होगा, द सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज मेटेरॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ओके, तो अब सोलर सिस्टम क्या है। सन, 8 प्लैनेट्स, उसके सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स काउंट हो गए इसमें। ओके, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स, ये सारे मिला के सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। क्या क्या मिला के, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज सारे मिला के सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लैनेट्स को ऐसे बताइए जैसे कि उनके डिस्टेंस है, तो सबसे करीब जो है वो सबसे फर्स्ट में होगा, और जो सबसे फारेस्ट प्लैनेट है, फारदेस्ट, वो सबसे लास्ट में होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है इसका अरेंजमेंट। ओके, तो प्लैनेट्स arranged as per their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये सारी चीजें पढ़ लिए थे हम लोगों ने। ओके, तो आप याद कर लेना, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, यही उनका डिस्टेंस के बेसिस पे है अरेंजमेंट। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं इसके क्या रीजंस है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज conditions favorable to support life are probably found only on earth। तो जो कंडीशन सब लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ में पाए जाते हैं। कोई प्लैनेट या तो बहुत गर्म है या तो बहुत ठंडा है, या फिर अगर वो नॉर्मल है तो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें फेवरेबल कंडीशन है आदमी के सरवाइव करने के लिए या लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो हम लोग की पृथ्वी कैसी है, हम लोग की पृथ्वी कैसी है, वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसमें पानी और हवा भी है, मौजूद है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Why do we see only one side of moon always? अब हमने पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में कि एक ही साइड मून का विजिबल क्यों होता है. ओके तो इसका आंसर है वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. तो अब देखो होता क्या है, जो मून है वो अपने अर्थ के अराउंड में घूमता है 27 डेज में. ओके जैसे कि अर्थ सन के चक्कर 365 डेज में लगाती है, वैसे ही मून अर्थ के चक्कर 27 डेज में लगाती है और वो अपने में भी एक चक्कर लगाती है. जैसे अर्थ एक चक्कर 24 आवर्स में लगाती है, वैसे मून को एक चक्कर अपने आप में लगाने में भी 27 डेज लग जाते हैं. ओके इसीलिए उसका एक साइड ही हम लोग को विजिबल होता है. हम लोग मून का दूसरा साइड कभी नहीं देख पाते अर्थ से. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज यूनिवर्स? अब यूनिवर्स क्या होता है? मिलियन ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स. ओके अब बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला के यूनिवर्स का फॉर्म होता है. अब गैलेक्सी क्या होता है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. अब गैलेक्सी होता है एक ह्यूज सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं और उसमें क्लाउड्स रहते हैं डस्ट और गैसेस के. ओके ये होते हैं गैलेक्सी. और बहुत सारे गैलेक्सी को मिला के, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिला के क्या बनता है? यूनिवर्स. ओके अब हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर. इसमें होगा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. तो अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के ट्विन बोला जाता है, जिसको अर्थ का जुड़वा बोला जाता है. तो जुपिटर, सैटर्न या वेनस. वेनस को बोला जाता है क्योंकि वो बहुत से साइज में या फिर उसको देखने में बिल्कुल अर्थ जैसा ही होता है, इसीलिए उसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अब पूछ रहा है कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है. तो हम लोग जैसे पढ़े मर्क्यूरी होता है, फिर वेनस, फिर अर्थ. तो थर्ड प्लैनेट कौन सा होगा? अर्थ. ओके यहाँ पे मैंने गलती से मर्क्यूरी लिख दिया. ओके इसको एक्सक्यूज करना, इसका आंसर अर्थ होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ. कौन से पाथ पे घूमता है? पूछ रहे कि प्लैनेट सन के अराउंड में कैसे घूमता है. तो सर्कुलर पाथ में घूमता है? नहीं. रेक्टेंगुलर पाथ पे तो बिल्कुल भी नहीं. इलोंगेटेड पाथ में घूमता है. ओके मतलब वो पूरा सर्कल भी नहीं है और पूरा लंबा भी नहीं है, वो एक जैसे अंडा के शेप जैसा है कुछ. ओके उस तरह के पाथ पे सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. अब कौन सा इंडिकेट डायरेक्शन देता है पोल स्टार? कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? पोल स्टार मतलब नॉर्थ स्टार, और नॉर्थ स्टार कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? नॉर्थ. ओके एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. अब एस्ट्रॉइड कौन से ऑर्बिट के बीच में मिलता है? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, या अर्थ या मार्स. तो हम लोग का एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे लोकेट एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में. तो आंसर क्या होगा? मार्स एंड जुपिटर. क्लियर. अब हम लोग बढ़ते थर्ड पे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स. अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश. तो अब ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. तो एक ग्रुप ऑफ स्टार जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड. अब बहुत सारे स्टार्स को मिला के क्या बनता है? गैलेक्सी. ओके the huge system of star is called galaxy. Dash is the closest celestial body to our earth. अब हमारे अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? मून. ओके तो सबसे सामने मून है. अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. देखो अब थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ. तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश. अब प्लैनेट्स के पास अपना क्या नहीं होता है? हीट और लाइट. ओके तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर. ओके पॉलिटिकल साइंस का.
तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और कुछ भी आपको लगता है कि कहीं पे भी अगर कुछ मुझसे गलती हो गई है या फिर कुछ भी गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि मैं अपने वीडियो को और कैसे सुधारूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।